कई साल पहले की बात है। सुंदर वन में कई सारे जानवर रहते थे और बालू दादा उन जानवरों के बच्चों के लिए स्कूल चलाते थे। हिरन, खरगोश, गधा, हाथी, सभी जानवर वहां भालू के पास पढ़ते थे और उससे अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। बच्चों, कैसी भी मुसीबत हो, अगर तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे तो मुसीबत भाग जाएगी। अच्छा बच्चों, तो कल तुम्हारा एग्जाम है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़कर आना। अब तुम सबकी क्लास खत्म। इन सभी जानवरों में एक गधा था जो पढ़ने में बिल्कुल ही गधा था। बेचारा बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार ही उसे अंडा मिलता था। हर बार की तरह इस बार भी एग्जाम हुआ, लेकिन वो फिर से फेल हो गया। अरे बच्चे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मैं क्या करूं बालू दादा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं फिर भी फेल हो जाता हूँ। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, देखना तुम जरूर सफल होगे। सियार एक पेड़ के पीछे छुपकर उन सबकी बातें सुन रहा था। जैसे ही बालू दादा वहां से गए, सियार तुरंत गधे के पास पहुंचा। दोस्त, तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। तुम चिंता मत करो मित्र, तुम्हारी समस्या को मैं दूर कर दूंगा। धीरे धीरे गधा सियार पर भरोसा करने लगा और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। सियार तो बुद्धि से चतुर था और गधे को बोला, मैं तो लोमड़ी मैडम से ट्यूशन लेता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो, तुम भी टॉपर बन जाओगे। लोमड़ी मैडम? वो कहाँ रहती है? यहीं पास में रहती है। तुम चाहो तो मैं तुझे उनके पास ले जा सकता हूँ। यहीं पास में उनकी गुफा है। आज शाम 5 बजे तैयार रहना, मैं तुझे वहां ले चलूंगा। गधा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था, अब तो मैं भी टॉपर बन जाऊंगा, सियार से भी ज्यादा। कुछ घंटे बीते और लोमड़ी मैडम के घर जाने का समय हो गया। सियार और गधा लोमड़ी की गुफा की ओर चल पड़े। मैम, ये मेरा दोस्त है, आज से ये भी आपके पास ट्यूशन पढ़ेगा। अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा? जी, गधा। अच्छा नाम है। आज हम जंगल के नियम पढ़ेंगे। ये गधा तो बहुत हट्टा कट्टा है, इसे खाने में तो बहुत आनंद आएगा। लोमड़ी ने जल्दी से दौड़कर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अरे मैम, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? है ताकि तुम जहाँ से भाग ना सको और हम तुम्हें मजे से खा सकें। कितने दिनों से कोई ढंग का शिकार हाथ नहीं लगा, आज तो इस गधे का मांस खाऊंगी। गधा सियार और लोमड़ी की बातें सुनकर समझ गया कि उसे फंसाने के लिए लोमड़ी और सियार ने जाल बिछाया था। अगर जल्दी कोई तरकीब ना निकाली तो ये दोनों मुझे खा जाएंगे। अपनी जान आफत में देख गधे का दिमाग दौड़ा और उसने एक तरकीब लगाई। गधा बिना डरे और काफी सूझबूझ से बोला, अरे लोमड़ी मैम, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर आप यही बात मुझे सुबह बता देती तो अच्छा होता। अब मैं आपका शिकार नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि सुबह ही मैंने अपने आप को वन देवता को भेंट कर दिया और आज शाम मेरी बलि है। अब आप मुझे खाकर वन देवता को नाराज तो नहीं करना चाहोगी? वन देवता की बात आते ही लोमड़ी और सियार डर गए और एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगे, वन देवता को नाराज करना ठीक नहीं। हाँ, इसे खाकर हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। सुनो गधे, जाओ यहाँ से, हमारा पेट भरा है। गधा अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाकर अपने घर को वापस हो लिया और फिर कभी सियार और लोमड़ी की बातों में नहीं आया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, मुसीबत कैसी भी हो,
अगर हम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे तो मुसीबत से बाहर निकला जा सकता है।